नमस्कार साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो। भगवान से यही दुआ करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे और प्रेम से मस्त होंगे। प्यारे विद्यार्थियों और मेरे युवा साथियों, जैसे कि भारतीय राज्य व्यवस्था जो कि रिट सेकंड लेवल एसएसटी सामाजिक अध्ययन के अंदर जो थोड़ा बदलाव किया है पाठ्यक्रम में, उस बदलाव के द्वारा जो नए टॉपिक जोड़े गए हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। जो कि आप देखोगे भारतीय राज्य व्यवस्था की जो यूनिट 4 और 5 नंबर जो यूनिट थी उसके अंदर आपने देखा होगा कुछ बदलाव किया गया है। एक दो टॉपिक हटाए गए हैं तो कुछ नए टॉपिक जोड़े गए हैं। उनमें आप देखोगे एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक भी है जिला प्रशासन एवं न्याय व्यवस्था। इसी प्रकार आप देखोगे बाल अधिकार एवं संरक्षण, उसके बाद में आप देख सकते हो लोकतंत्र में निर्वाचन और जनता की भागीदारी या जागरूकता। इन टॉपिकों के ऊपर अब हम चर्चा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। जो आपने पहले के वीडियो देखे हैं लगभग हमने भारतीय राज्य व्यवस्था का सिलेबस कंप्लीट कर रखा है। अब केवल हम उन्हीं टॉपिकों के ऊपर चर्चा करेंगे जो अब नए जोड़े गए हैं सिलेबस में। चिंता मत करना, जोड़े गए सभी टॉपिक मैं आपको YouTube चैनल पे जरूर करवाऊंगा। प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है वो चलती रहेगी। जो भारतीय संविधान के हम 22 भाग देखेंगे, जो कि हमने 11 भाग तक कंप्लीट कर लिया। आगामी जो हमारा टेस्ट होना है भाग 12 का, तो उसके अनुच्छेदों का भी वीडियो बनाऊंगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चिंता मत करो, जब तक मैं आपके साथ हूं भारतीय राज्य व्यवस्था में कोई कमी नहीं आने दूंगा। ज्यादा से ज्यादा मैटर आप तक पहुंचाने की मेरी पूरी कोशिश है। प्यार करना आपका काम है। जो कि प्यारे विद्यार्थियों मैं बार बार कहता हूं, कंटिन्यू अपनी तैयारी को जारी रखो। एग्जाम कभी भी हो सकता है आपके सस्पेंस भी होगा कि रीट का एग्जाम होगा कि नहीं होगा 25 अप्रैल को, उसकी तरफ हमें ध्यान नहीं देना, हमें अपनी तैयारी की तरफ ध्यान देना है साथियों। और अन्य जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं, उनके भी हो सकता है ये टॉपिक आगामी भविष्य में मिल सकता है। चाहे वो मेरे कॉलेज के स्टूडेंट ही क्यों ना हो, चाहे वो कोचिंग के स्टूडेंट हो, उनको ये टॉपिक देखना चाहिए कि हमें जिला प्रशासन के अंदर कौन कौन सी बातें देखनी है, ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। विस्तार तो बाद की बात है, पहले हमें यह तो पता होना चाहिए कि जिला प्रशासन में आएंगे कौन से टॉपिक, क्या पढ़ना होगा, कौन सा मैटर देखना होगा, यह महत्वपूर्ण बात है साथियों। तो उसी के ऊपर आज मैं कुछ महत्वपूर्ण बात आपके साथ साझा करूंगा, जो कि अति महत्वपूर्ण टॉपिक कहा जा सकता है जिला प्रशासन। जैसे कि प्यारे विद्यार्थियों, आपने राजस्थान का भूगोल तैयार किया होगा, राजस्थान का इतिहास भी तैयार किया होगा। उसके अंदर आप देखते हो कि राजस्थान का जो एकीकरण हुआ 7 चरणों में पूरा हुआ। 7वां चरण जो कि आपने देखा 1 नवंबर 1956 राजस्थान अस्तित्व में आ गया। कब आया था? 1 नवंबर 1956, जो कि राजस्थान दिवस तो 30 मार्च जो कि 1949, जबकि ये राजस्थान स्थापना, राजस्थान अस्तित्व में आया था। कहा जाता है कि उस समय जो 25 जिले थे ना, उसको कहा जाता है कि 5 संभागों में बांटा गया था। वैसे तो 1949 में ही बताते हैं कि ये जिले अस्तित्व में आ जाते हैं। मोहनलाल सुखाड़िया ने, जो आप देखोगे संभागीय व्यवस्था थी हमारी, उसको अप्रैल 1962 में एक बार समाप्त कर दिया। जो कि कुछ वर्षों तक हमारे यहां पे संभाग व्यवस्था नहीं रही। लेकिन कहा जाता है कि 26 जनवरी
1987 नोट करते रहना प्यारे विद्यार्थियों। कई अति महत्वपूर्ण बातें मैं आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, जो कि 26 जनवरी 1987 को तत्कालीन मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी ने पुनः कहते हैं कि संभागीय व्यवस्था शुरू कर दी गई। कहने का मतलब यही है प्यारे विद्यार्थियों, जो कि राज्य के अंदर प्रशासनिक व्यवस्था को सुगमता से सरलता से चलाने के लिए संभागों में डिवाइड कर रखा है। जैसे कि हमारे वर्तमान में राजस्थान के अंदर 33 जिले बना रखे हैं प्रशासनिक दृष्टि से, कि प्रशासन है वो सुगमता से सरलता से चल सके अच्छी प्रकार से। यह व्यवस्था कोई नई व्यवस्था नहीं है, जो कि प्राचीन समय में मौर्य काल के अंदर भी देखा जा सकता है। जिला प्रशासन ये कोई नया टॉपिक नहीं है, प्राचीन समय में भी आपने देखा कि जिले का प्रशासन, चाहे वो परगने कहो या तालुका कहे या ग्रामिक, अलग अलग नाम थे। इसलिए कहा जाता है कि प्रशासनिक व्यवस्था को सुगमता से चलाने के लिए जिलों में डिवाइड करके प्रत्येक राज्य ने, जो भारत के राज्य है ना, उन्होंने ये मानो छोटे छोटे जिलों में अपना प्रशासन बांट रखा है। उसी प्रकार हमारे राजस्थान में जिले तो कितने 33 ही है ना साथियों। 33 जिलों को 7 संभागों में बांट रखा है प्रशासनिक दृष्टि से। जैसे कि हम राजस्थान का भूगोल पढ़ते हैं ना, उस समय देखा होगा भौतिक विभाग, भौतिक मानव प्रभार जो कि भाग, वो 4 तरह से बांटा गया है। राजस्थान को भौतिक भागों में कितने 4। उसी प्रकार से प्रशासनिक दृष्टि से हमारे 33 जिलों को 7 संभागों में बांटा गया है साथियों। ये तो आपने पढ़ा ही होगा राजस्थान के सामान्य परिचय में कि 7 संभाग कौन कौन से हैं, बड़ा कौन सा, छोटा कौन सा, कितने जिले कौन से में आते हैं, ये तो तैयार होगा ना आपका। वैसे मैंने राजस्थान भूगोल के अंदर इसका एक बहुत ही बढ़िया वीडियो भी बना रखा है, आप मेरे YouTube चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हो। राजस्थान का सामान्य परिचय, वो 7 संभाग कौन से हैं, उनके अंदर कौन कौन से जिले हैं। जैसे कि जयपुर संभाग है, उदयपुर संभाग है, जोधपुर है, बीकानेर है, कोटा है। उसके बाद में आप कहोगे कि अजमेर संभाग है, भरतपुर संभाग है। तो कहने का ये 7 संभाग तो आपके पढ़े हुए ही होंगे। हाँ गुरुजी, तो माने आ वही है। तो अब हम उसकी प्रशासनिक व्यवस्था देखेंगे साथियों, जो कि जिले कितने हो गए 33 जिले कितने हैं राजस्थान में 33। हालांकि प्रारंभ में 33 नहीं थे, उस समय तो हम कह सकते हैं 25 ही थे जब अजमेर जुड़ा था। उसके बाद में धौलपुर, उसके बाद में आप देखो जो कि 12 दौसा राजसमंद, उसके बाद में आप कहोगे हनुमानगढ़, फिर करौली और उसके बाद में प्रतापगढ़ 2008 में जुड़ा था 33वां हाल ही में जुड़ा हुआ जिला हम कह सकते हैं। और संभाग अगर हाल ही में पूछे तो भरतपुर होगा, ठीक है ना। और उसके बाद में 33 जिलों को कितने संभाग 7 संभागों में बांटा है। और उसके बाद में कहते हैं कि जिले के प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था, न्याय व्यवस्था कायम करने के लिए कहा जाता है कि उपखंड भी बनाए हुए हैं 294, जो कि ध्यान देना ये वर्तमान आंकड़े हैं, नोट कर लेना, क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें से। वर्तमान यही है, आपके पास अगर कोई पुरानी बुक या गाइड है तो उसके अंदर हो सकता है संख्या कम दे रखी होगी, लेकिन वर्तमान में एट प्रेजेंट ये आंकड़ा होगा। उसके बाद में उपखंड के बाद में तहसीलें जो कि 338 है। उसके बाद में भी उप तहसीलें भी बना रखी है 181। उसके बाद में कुल पटवार मंडल जो कि आप देखोगे 10,832 है राजस्थान में वर्तमान में।
अब हमें यह देखना है कि इनका प्रशासन कैसे होता है, कौन कौन इसके प्रमुख पदाधिकारी है, जो कि हम सबसे पहले देखते हैं जिला कलेक्टर, जिलाधीश भी जिसको कहा जाता है। जिले प्रशासन के अंदर सबसे बड़ी भूमिका इसी की होती है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो एक आईएएस अधिकारी, भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है, ध्यान देना, जो कि यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा ये मानो कि इसका चयन या नियुक्ति होती है। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, पहले तो आप देखोगे जिला कलेक्टर या जिलाधीश का पद पढ़ना होगा, उसके बाद में जो उपखंड बना रखे हैं वहां पर होता है उपखंड अधिकारी, जिसे हम एसडीओ भी कह सकते हैं, एसडीएम भी कह सकते हैं, जो कि सब डिवीजन ऑफिसर या सब डिवीजन मजिस्ट्रेट। ध्यान दो साथियों, इसे जरूर ध्यान में रखना है। उसके बाद में होते हैं तहसीलदार, तहसील पे, ये तो उपखंड में होते हैं, ये जिले में होता है, ये तहसील पे होता है तहसीलदार और उप तहसीलदार। उसके बाद में होते हैं कानूनगो, गिरदावर, और उसके बाद में होता है पटवारी, जो कि राजस्व मंडल का सबसे छोटा अधिकारी यही माना जाता है। ये क्वेश्चन भी नोट कर लेना, हमें इन पदाधिकारियों के बारे में पता होना चाहिए। वही है जिला प्रशासन। इनकी नियुक्ति कैसे होती है, सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है, और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बन सकता है वो इनके कार्यों को लेकर बन सकता है। हमें पता होना चाहिए कि जिला कलेक्टर के क्या क्या कार्य है, कैसी भूमिका है उसकी जिले के अंदर, जिले का मालिक कैसे है, प्रधान कैसे है। जैसे कि प्यारे विद्यार्थियों, हमारी लोकल लैंग्वेज मारवाड़ी में कहा जाता है ना कि दो व्यक्ति के बीच में अगर तीसरा आकर के बोलता है तो उस समय कहते हैं ना, क्यों तू कलेक्टर है के, क्यों, क्योंकि कलेक्टर बहुत बड़ा पद होता है। जिला प्रशासन में सर्वोच्च शिखर पर यही है, प्रधान यही है जिले का मालिक यही है, तभी तो इसे जिलाधीश भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी कई भूमिका, कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, चाहे वो न्यायिक क्षेत्र में हो, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र में हो, चाहे आप कहोगे विकास के क्षेत्र में हो, चाहे वो चुनाव के क्षेत्र में हो। अति महत्वपूर्ण रोल होता है जिला कलेक्टर का जिला प्रशासन में। प्यारे विद्यार्थियों, ये क्लास आपके समझ में तो आ रही है ना। हम किसकी बात कर रही हैं, जिला प्रशासन की बात कर रही हैं राजस्थान में, जो कि मैंने कहा ना कि प्रशासनिक दृष्टि से राज्य के अंदर छोटे छोटे जो जिले बांट दिए गए उनका जो प्रशासन होता है उसे ही जिला प्रशासन कहा जाता है, जो कि आज का विषय नहीं, मौर्य काल में भी इसका आधुनिक रूप देखने को मिलता है। वैसे तो कहा जाता है कि सबसे पहले भारत के अंदर 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स, जो उस समय हम कह सकते हैं बंगाल का गवर्नर जनरल था, वॉरेन हेस्टिंग्स, उसने ही कलेक्टर पद सर्जित किया था भारत में। इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है कि भारत में जिला कलेक्टर पद का सर्जन किसने किया, सर्वप्रथम किसने बनाया, तो ध्यान देना 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने बनाया था कलेक्टर पद, जो कि राल्फ सेल्डन पहले जिला कलेक्टर थे भारत के अंदर। राल्फ सेल्डन सबसे पहले जिला कलेक्टर माने जाते हैं। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों, तो मैंने कहा कि राजस्थान में किस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था तय कर रखी है जिला प्रशासन के अंदर, जो कि 33 जिलों को 7 संभागों में और 33 जिले के अंदर 294 उपखंड बना रखे हैं
और उसके बाद में देखोगे कि तहसीलें 338 है हमारे राजस्थान के अंदर, जो कि हम कहेंगे भू राजस्व संबंधी जो काम होता है वो यहीं पे होता है तहसीलों में। और कौन करता है? तहसीलदार करता है। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, जिला प्रशासन के उद्देश्य क्या है? जिला प्रशासन के उद्देश्य क्या है? क्यों बनाया गया जिला प्रशासन? इसके कारण क्या है? उद्देश्य क्या है इसके पीछे? मकसद क्या है इसके पीछे? तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, सबसे पहला तो इसका उद्देश्य नंबर 1 ध्यान देना, जो कि कानून और व्यवस्था को बनाना, कि जिले के अंदर कानून और प्रशासनिक व्यवस्था सही प्रकार से चल सके, इसलिए जिला प्रशासन बनाया गया था। आई बात समझ में? उसके बाद में आप कह सकते हो नंबर 2, सरकार के राजस्व को एकत्रित करने के लिए, जो भी सरकार ये मानो कि राजस्व तय करती है ना, उस राजस्व को इकट्ठा करना, एकत्रित करने का काम किसके द्वारा? जिला प्रशासन के माध्यम से होता है। चाहे वो जिले में आप कोई जिला कलेक्टर करे, चाहे आप कहोगे उपखंड पे एसडीएम करे, चाहे तहसील के अंदर तहसीलदार करे, और उसके अधीन कानून को और पटवारी भी काम करेंगे। आई बात समझ में? सरकार के भू राजस्व को एकत्रित करने का काम भी इसी का था, ये इसका उद्देश्य है। उसके बाद में आप कहोगे नंबर 3, जो कि शहरी और ग्रामीण जनता का कल्याण करना, शहरी और ग्रामीण जनता का कल्याण करना भी इसका उद्देश्य है। नंबर 4 ध्यान देना, जो कि स्थानीय चुनाव, चाहे हम कहेंगे संसद के, लोकसभा के हो, चाहे आप कहोगे विधानमंडल विधानसभा के हो, चाहे हमारे पंचायती राज स्थानीय स्वशासन के हो, इनके चुनाव करने का जिम्मा भी इसको दिया गया। यह भी इसका उद्देश्य माना जाता है जिला प्रशासन का। ये उद्देश्य आप कह सकते हो, और कहने का मतलब है कि जिले के अंदर विकास संबंधी जो योजनाएं हैं उनको क्रियान्वित करना, उनके कार्यक्रमों को लागू करना, ये सभी जिला प्रशासन के उद्देश्य हैं। तभी तो जिला प्रशासन बनाया गया था। तो ये उद्देश्य भी तैयार कर लेना कि जिला प्रशासन क्यों बनाया गया था। और ध्यान देना, जिला कलेक्टर है ना, वो जिले का मालिक तो है ही, राज्य सरकार का जिले के अंदर आप देखोगे जो कि आंख, कान और भुजाएं, हाथ, यही होता है। राज्य सरकार का जिले के अंदर आंख कह दो, हाथ कह दो, कान कह दो, वो कौन होता है? जिला कलेक्टर। जबकि जिले के अंदर है ना, वो ध्यान देना, जो एसडीएम है ना, उपखंड अधिकारी, ये जिले कलेक्टर का ध्यान देना आंख और कान होता है। ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं कि इनकी भूमिका कैसी है। जैसे कि जिला कलेक्टर की कई प्रकार की भूमिका है। सबसे पहली तो जिला प्रशासनिक अधिकारी के रूप में सबसे बड़ा अधिकारी यही होता है। नंबर 2 जिलाधीश के रूप में, जो कि मजिस्ट्रेट भी जिलाधीश, जो कि कानून का दंड नायक यही होता है जिला कलेक्टर। तीसरा आप कह सकते हो विकास में विकास अधिकारी, जिले का विकास अधिकारी भी जिला कलेक्टर होता है। कहने का मतलब विकास से संबंधित जो योजनाएं होती है ना, उनकी क्रियान्विति, उनके कार्यक्रम चला करके पूर्ण करने का दायित्व इसी का होता है। और नंबर 4 आप कह सकते हो चुनाव संबंधी भूमिका। जो भी जिले के अंदर चुनाव होंगे, चाहे आप कहोगे संसद के हो, लोकसभा के, चाहे विधानमंडल के हो, विधानसभा के, चाहे स्थानीय निकाय के हो, इन सभी का चुनाव अधिकारी यही है। इसी के जिम्मे होता है जिले का चुनाव। चाहे किसी भी प्रकार का चुनाव हो, चुनाव अधिकारी जिला कलेक्टर ही होता है। उसके बाद में नंबर 5 आप कह सकते हो कि जिला प्रशासन जो अधिकारी है ना, इनके और जनता के बीच की कड़ी भी यही होता है। कहने का मतलब जनता की बातें प्रशासनिक अधिकारियों तक
जिला प्रशासन तक, और जिला प्रशासन की बातें जनता तक पहुंचाने का काम जिला कलेक्टर करता है। क्योंकि राज्य सरकार का बहुत ही बड़ा ये मानो पद है, ये जो जिले का मालिक होता है, ये कार्य तैयार कर लेना कि जिला कलेक्टर के कौन कौन से कार्य है, कैसी भूमिका है उसकी, जिलाधीश क्यों कहा जाता है, जिले का प्रधान कैसे हो, मालिक कैसे बना दिया उसको, कौन कौन सी भूमिका उसके पास होती है। इसकी सहायता के लिए प्रत्येक उपखंड पे एक उपखंड अधिकारी होता है जिसे एसडीएम बोलते हैं, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट, जो कि जिले का ये मानो जिला कलेक्टर का आंख और कान की भूमिका यही निभाता है। जबकि ये तो राज्य सरकार का, पूरे राज्य का ये मानो आंख कान और बाहें भुजाएं हाथ होता है, जबकि ये उपखंड में होता है। क्योंकि जिलों को उपखंडों में भी तो बांट रखा है 294। यहां उपखंड पे कौन सा अधिकारी बैठेगा, एसडीओ या एसडीएम, एक ही बात है। यहां ऑफिसर के रूप में प्रशासनिक है, यहां मजिस्ट्रेट के रूप में न्यायिक है। कहने का मतलब इनका काम प्रशासनिक भी है और न्यायिक भी है। समझ में आ रहा है क्या आज वाला टॉपिक? प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सी बातें मैं मौखिक बोल रहा हूं, उसको कैच करो और लिखो अपने नोटबुक में। क्वेश्चन वहां से बन सकता है कि मैंने कौन सी परिभाषा बताई, कौन कौन से उद्देश्य बताए, कौन कौन से कार्य या भूमिका बताई जिला कलेक्टर की, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की, और उसके अधीन कौन होते हैं उपखंडों पे, उपखंड अधिकारी, जो कि उपखंड का मेन मालिक यही होता है। इसी प्रकार उपखंड के बाद में होती है तहसील, और तहसील का प्रमुख कौन होता है, तहसीलदार होता है, जो कि तहसील के अंदर राजस्व संबंधी काम करता है। ये इसकी नियुक्ति राजस्व मंडल के द्वारा होती है। और उसके बाद में उप तहसीलदार भी होते हैं, जिसे हम नायब तहसीलदार भी कहते हैं, उसके अधीन होते हैं कानूनगो, उसके नीचे गिरदावर, जो कई पटवार मंडल उसके अधीन होते हैं, और सबसे छोटा अधिकारी है वो पटवारी होता है। पटवार, वैसे नाम बहुत बड़ा है कि तू पटवारी है के, तो इसकी भूमिका भी है, सबसे छोटा अधिकारी जरूर है ये राजस्व मंडल का, राजस्व मंडल के द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। इस तरीके से बांटा गया है जिला प्रशासन। सबसे बड़ा पद किसका, जिला कलेक्टर का, ये याद रखना है, जो मौर्य काल से ही चला आ रहा है, एक प्रकार से उस समय भी देखा गया था। अब इसके काम क्या है वो याद रखना है साथियों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो बनेगा। और ये संख्याएं तैयार कर लेना, आंकड़ा जो वर्तमान का है, जो वर्तमान का किस तरीके से ये मानो कि राजस्थान में या भारत में जिला प्रशासन की व्यवस्था शुरू हुई थी सुगमता के लिए, आसानी से चलाने के लिए। फिर उसके उद्देश्य क्या थे ये ध्यान रखना, जो कि जिला प्रशासन के माध्यम से ही कानून व्यवस्था, कानून कह दो या व्यवस्था कह दो, उसको बनाए रखा जा सकता है, सरकार के भू राजस्व को एकत्रित किया जा सकता है, विकास कार्य किया जा सकता है, शहरी और आपका ये ग्रामीण जनता का कल्याण किया जा सकता है। उसके बाद में आपको चुनाव संपन्न करवाए जा सकते हैं, चाहे वो लोकसभा के हों, चाहे विधानसभा के हों, चाहे स्थानीय निकायों के हों, पंचायती राज की संस्थाओं के आप कह सकते हो, शहरी हो या ग्रामीण हो। ये सब काम किसके अंदर आता है, जिला प्रशासन में आता है। कहने का मतलब यही है कि पहले हम कह सकते हैं भारत एक राष्ट्र देश है, उसको फिर 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा है, उसमें से एक राजस्थान है। अब राजस्थान के अंदर भी क्या है, 33 जिले हैं, और उन 33 को कितने संभाग, 7 संभागों में बांटा गया है। इसलिए कहा है कि प्रशासनिक दृष्टि से ये मानो की व्यवस्था को अच्छी प्रकार से चलाने के लिए, सुगमता से, सरलता से, अच्छी प्रकार से चलाया जा सके, तब कहते कि जिला प्रशासन की व्यवस्था कर रखी है। आगे ना बात समझ में, तो आपको इन पदाधिकारियों की बातें विस्तार से पढ़नी होगी। ये पदाधिकारी सरकारी कर्मचारी है, ध्यान देना, जो कि प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से लगते हैं, जो कि इनके रिटायर होने की 60 वर्ष की आयु है। ये कोई चुनावी राजनीति के एक प्रकार से
जो मामला है उसमें नहीं आते, ये तो प्रशासनिक मामला है। इसी प्रकार हम जिला न्याय व्यवस्था देखेंगे साथियों, तो इस तरीके से इन पदाधिकारियों को जरूर तैयार कर लेना। जिला प्रशासन में यही आएगा जो कई मेरे प्यारे विद्यार्थी कह रहे थे सर जिला प्रशासन में हमें क्या देखना है। और वैसे आपको पता ही है 6 से लेके 8 तक की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनके अंदर तो थोड़ी थोड़ी बातें बताई गई है, लेकिन फिर भी कहना कठिनाई का जो आधार स्तर होगा वो सीनियर सेकेंडरी तक होगा। तो मेरे कहने का लो ऐसे क्वेश्चनों पे गौर करना, तो इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। बस इतना ही तैयार करना है, ज्यादा तैयार करने की जरूरत नहीं है। अगर इतना तैयार कर लेते हो तो बहुत कुछ तैयार हो जाता है साथियों। बस इतना पता होना चाहिए कि जिला प्रशासन में आते कौन कौन से पदाधिकारी हैं, किस तरीके से डिवाइडेशन कर रखा है, किसको हाथ का नाक कहा जाता है, कौन प्रमुख है, कि तहसील के अंदर प्रमुख कौन, तहसीलदार, और खंड के अंदर प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, जो कि उपखंड अधिकारी, एसडीएम या एसडीओ कह सकते हो, सब डिवीजन ऑफिसर हो जाएगा, सब डिवीजन आप कहोगे मजिस्ट्रेट हो जाएगा, और पूरे जिले का जो मालिक है वो जिला कलेक्टर हो जाएगा, जिलाधीश हो जाएगा, जिले का दंड नायक हो जाएगा। तो इसकी भूमिका किस किस में है वो ध्यान देना, चाहे वो प्रशासनिक के रूप में हो, चाहे विकासकारी के रूप में हो, चाहे आप कहोगे दंडादेश के रूप में हो, चाहे आप कहोगे निर्वाचन अधिकारी के रूप में हो, क्योंकि पूरे जिले का निर्वाचन का दायित्व भी जिला कलेक्टर का होता है। कैसा लगा साथियों आज वाला वीडियो? आपको आगे ना बात समझ में? ऐसे ही जो नए टॉपिक है मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। आज तो मैंने केवल आपको मेन बातें बताई है, हो सका समय मिला तो आपको एक एक पदाधिकारी की बातें और विस्तार से बता दूंगा। अगर अभी भी मेरे प्यारे विद्यार्थी संतुष्ट नहीं हुए तो चिंता मत करो, समय रहा तो मैं जिला कलेक्टर की पूरी कहानी बता दूंगा, किस तरीके से बना ये पद, किस तरीके से काम करता है। आज तो केवल मैंने मेन बातें बताई है जिससे आपको टेंशन ना हो कि जिला प्रशासन में के पढ़ना या बताओ। तो ये ध्यान देना है साथियों, इस तरीके से हमें कोई भी गाइड हो, कोई भी बुक हो या अन्य कोई पत्रिका है, वहां पे आप इन टॉपिकों को तैयार कर सकते हो। मेन बातें मैंने बता दी है। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले टॉपिक में। चिंता मत करो, हमारी प्रश्नोत्तरी भी कंटिन्यू जारी रहेगी। बस आपका सहयोग, स्नेह, प्यार ऐसे ही बना रहे, जिससे मेरा भी उत्साह बना रहे साथियों, क्योंकि आपसे मैं मोटिवेट होता हूं और मेरे से आप मोटिव होते हो। ध्यान देना साथियों, अपने अंदर जज्बा, जोश, जुनून रखो, अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखो, हमेशा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रेम से मस्त रहो, अपनी तैयारी को गति दो साथियों, चिंता नहीं करनी, खुश रहना हमें। तो बस जो मैं बार बार कहता हूं कि अतीत के गुलाम मत बनो, भविष्य के निर्माता बनो। तुम्हारे अंदर वो ताकत है, तुम्हारे अंदर वो जज्बा, जोश, जुनून है जो कुछ करके दिखा सकते हो। बस अपने अंदर विश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब तक आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी होगी तो आप सफल नहीं होगे। इसलिए अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करो कि मैं ये काम कर सकता हूं। मैं कहता हूं ना कि मान ली तो हार है, कि नहीं हार है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। मान ली तो हार है और ठान ली तो जीत है। और साथियों इस बार तो हमें ठाननी है, कुछ भी हो जाए हमें सिलेक्शन करवाना है। ठीक है ना साथियों? ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और लाइक करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।